Welcome to Academy for You. So, in this lecture, we will cover the topic clampers. Clampers. What do you mean by clamper? So, basic definition हमारे clamper की क्या है कि clamper is a circuit that shift input signal either in upward direction or downward direction. क्लिपर में क्या करते थे हम हमारी वेव फॉर्म को जो हमारी वेव फॉर्म होती थी इनपुट सिग्नल की उसको क्लिप कर देते थे इस तरीके से या तो अपर डायरेक्शन में लोअर में या फिर हम उसको क्या करते थे थोड़ा सिर्फ एक डायरेक्शन में क्लिप करते थे यहाँ पर क्या है सिग्नल एज इट इज रहने वाला है देखिए इनपुट जो है हमारा आउटपुट में आपको सेम सिग्नल मिलना चाहिए यानी इस तरीके से है तो यही सिग्नल आपको आउटपुट में मिलेगा ओके बस आपको क्या करना है उसे शिफ्ट करना है यानी सपोज ये 20 वोल्ट है तो -20 वोल्ट से 20 वोल्ट है तो मैंने क्या कर दिया इसको +5 से शिफ्ट कर दिया +5 से शिफ्ट कर दिया यानी कि अब कितना बनेगा ये -15 वोल्ट से आपका 25 वोल्ट तक बनेगा फर्दर अगर हम देखें तो कुछ क्या होता है क्लासिफिकेशन है क्लैम्पर की जो कि अभी हम आगे नोट करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैम्पर है बेसिकली हमारी नेगेटिव क्लैम्पर हो सकता है या पॉजिटिव क्लैम्पर हो सकता है सिंपल क्लैम्पर हो सकता है या बायस्ड क्लैम्पर हो सकता है तो ऐसा क्लासिफिकेशन तो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली है तो हम सिंपल फोकस करते हैं हमारे सर्किट पर और देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल किस अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सो वी आर हैविंग फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि आपको ये दिखाई शो हो रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2.24 ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल आपको यहाँ पर शो हो रहा है 2.24 यहाँ पर एक आपका इनपुट दे रखा है सिग्नल कैपेसिटर है वोल्टेज है आपकी एंड रजिस्टर है 100 किलो ओम्स का देखिए इसका कुछ यहाँ पर आपको रूल्स फॉलो करने होंगे कैपेसिटर क्लैम्पर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो मैं यहाँ पर रूल्स नोट डाउन कर देती हूँ आपके लिए जस्ट अ सेकेंड क्लैम्पर्स के लिए आपका रूल होगा सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर्किट को इस अकॉर्डिंग एनालाइज करना है कि आपका जो डायोड हो वो फॉरवर्ड बायस्ड हो इट मीन्स देखिए ये सर्किट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फॉर एन इंस्टेंट मैं एग्जैक्टली सर्किट को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ मैं एक रैंडम गेस कर रही हूँ कि लाइक मेरा सर्किट नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन होने वाला है सॉरी मेरा डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस्ड यानी कि ऑन होने वाला है तो मेरा जो स्टार्ट होगा यहाँ से एनालिसिस वो होगा नेगेटिव हाफ साइकिल से और उस टाइम पे मेरा डायोड ऑन होगा एंड कैपेसिटर हो जाएगा मेरा चार्ज अब ये मेरा कैपेसिटर जो चार्ज है तो आपको पता है कि कैपेसिटर चार्ज होता है तो वो इंस्टेंट आपका क्या होता है डीके नहीं कर जाता उसमें से एनर्जी कैपेसिटर आपका क्या करेगा यहाँ पर एनर्जी स्टोर करेगा फॉर अ फाइनाइट टाइम लाइक द टाइम कांस्टेंट इज आरसी आपको तो डिटेल में इसमें नहीं जाना है तो अब आपको क्या होगा कैपेसिटर के अक्रॉस भी कुछ आपकी वोल्टेज आएगी व्हाट्सएवर जहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रही है कैपेसिटर के अक्रॉस नाउ फर्दर आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उसकी साइकिल्स होंगी तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि किस सेंस में हम आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर सो वी आर हैविंग अ सर्किट दिस सर्किट लेट मी इरेज दिस फर्स्ट ओके सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो दिस इज अ गिवन सर्किट वी आर हैविंग सो मैंने जूम इन कर दिया है तो थोड़ा सा आपको ईज रहेगा सॉल्व करने में ओके तो ये देखिए दिस इज द गिवन सर्किट जो कि जा रहा है -20 वोल्ट से लेकर +10 वोल्ट तक मेरा सिग्नल स्क्वायर वेव है यहाँ पर अब मुझे इस अकॉर्डिंग सर्किट को सॉल्व करना है कि मेरा डायोड क्या होना चाहिए फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होने के लिए मैंने क्या किया है इस डायोड को आई हैव टेकन इट दिस आउटसाइड और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि डायोड का जो प्लस पी टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू +5 वोल्ट पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू +5 वोल्ट अब फॉरवर्ड बायस्ड कब होगा या फिर मेरा एन टर्मिनल कनेक्ट हो +10 से या मेरा एन टर्मिनल कनेक्ट हो -20 से ऑफ कोर्स मेरा एन टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो तब मेरा डायोड होने वाला है फॉरवर्ड बायस्ड तो यानी कि जो हमने एक वाइल्ड गेस लेकर चले थे कि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड हो रहा है वो यहाँ पर
सही है, हमारा डायोड एक्चुअली में यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में ही रिवर्स बायस्ड हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डायोड को हम क्या कर देंगे, देखिए शॉर्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा हमें एनालिसिस हुआ है। डायोड को हमने शॉर्ट कर दिया है एंड दिस 5 वोल्ट विल बी एज इट इज। यहाँ पर सप्लाई दी है हमने नेगेटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज द कैपेसिटर वोल्टेज। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो आप वोल्टेज देंगे, देखिए इसको प्लस माइनस वीसी या माइनस प्लस वीसी किस अकॉर्डिंग लिखना है, तो मैं आपको सबसे इजी इसका एक पैटर्न बताती हूँ। आपने यहाँ पर दिया है माइनस प्लस, तो जो भी आपका सप्लाई का टर्मिनल रहेगा, इनकेस यहाँ पे प्लस है अगर उस, तो आप यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, इनकेस यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। कंडीशन इज कि जिस भी कंडीशन में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, उस टाइम पर जो आपके यहाँ पर टर्मिनल का साइन है, सो दैट विल बी सेम। उसके बाद ये एज इट इज रहेगा और ये मॉडिफाई नहीं होगा, चाहे आपका फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर प्लस ही क्यों ना हो। तो इट मींस अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में प्लस होता, अगर फॉरवर्ड बायस में होता मेरा, सॉरी, अगर डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा फॉरवर्ड बायस होता, तो कैपेसिटर की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से हो गई होती। ओके, सो कुछ बच्चों को डाउट रहता है कैपेसिटर की पोलैरिटी हमें क्लियर नहीं होती, सो इसका एक आप ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं, हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। तो आपको पता है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप इसमें केवीएल लगा दीजिए। तो पहले आया -20, फिर आया है -5, फिर आया है प्लस वीसी। इट मीन्स वीसी कितना आ गया है, 25 वोल्ट। देख सकते हैं वीसी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 25 वोल्ट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, 10 वोल्ट की सप्लाई पॉजिटिव हाफ, तो यही हो गया प्लस 10 वोल्ट। और यहाँ पर एक बार जो चार्ज स्टोर हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस, देखिए वो सेम ही रहेगा, सो दैट विल बी 25 वोल्ट्स एंड पोलैरिटी विल आल्सो बी सेम। अगेन अब इस टाइम पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा डायोड तो रिवर्स बायस्ड हो गया, तो करंट हम केवीएल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इस अकॉर्डिंग कुछ। तो केवीएल जब आपने इसमें अप्लाई किया, दैट विल बी -10 -25 प्लस वी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी वी नॉट की वैल्यू आ गई है 35 वोल्ट। फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ में वी नॉट की वैल्यू 35 वोल्ट आई है। अब चलते हैं हम हमारे नेगेटिव हाफ में। देखिए दिस इज द टाइम कांस्टेंट, ये रहा आपका। अब हम हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल में जब चलते हैं आगे, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आप देखिए क्या था आपका, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, हम चेक कर लेते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पर, देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल जब आप लेंगे तो डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड, और जितनी वोल्टेज इस ब्रांच में है, सिमिलर वोल्टेज इस ब्रांच में है, सिमिलर वोल्टेज है, बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज आज सेम, यानी कि वी नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 वोल्ट। इजी सा देखिए इसका, इसकी वेव फॉर्म है काफी, क्या हो जाएगा, जब तक आपका कंडक्शन कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट जो साइकिल थी वहां पर कंडीशन स्टार्ट नहीं हुआ था फर्स्ट हाफ साइकिल में, सेकेंड हाफ साइकिल नेगेटिव से यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हुआ था हमारा, इसमें कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ था और इसका आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल में 5 वोल्ट आ रहा है और पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका 35 वोल्ट आ रहा है। सो दिस इज द आंसर। आई होप इट इज इजी फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं, वो कह रहे हैं कि डायोड को अगर आप सिलिकॉन डायोड यूज करें, जिसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कुछ भी आप कह सकते हैं 0.7 वोल्ट गिवन है, तो इस कंडीशन में देखते हैं हम हमारा क्या हो रहा है। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, सिंपल यहाँ पर एक बैटरी और लग जाएगी 0.7 वोल्ट की, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर भी आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी है, सॉल्व करके देख सकते हैं, कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपका 4.3 से 34.3 तक वेरी करेगा, 0.7 वोल्ट का डिफरेंस आया है दोनों क्वेश्चंस में। ओके, सो अब क्लैंपर्स के अगर हम कुछ सर्किट्स यहाँ पर ऑब्जर्व करें, तो सिमिलर लाइक आपका जैसे कि आपने क्लिपर में किया था, क्या करना है, ये इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, दिस इज द सर्किटरी। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखना है कि पॉजिटिव साइकिल में या नेगेटिव में किस में डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं डायोड के, रेक्टिफायर के, कि अब तक आपके आई गेस काफी कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा चेक करने में पोलैरिटीज और डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड को जज करने में। तो बस आपको ये देखना है सबसे पहले कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कब हो रहा है। क्लैंपर के केस में आपको ये देखकर चलना है, चाहे अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से ही हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव में हो रहा है वो तो आप ये पॉजिटिव का स्किप कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली आप इसको जज करेंगे। उसके बाद कैपेसिटर की पोलैरिटी, सपोज ये
फॉर एन इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ कि सपोज ये पॉजिटिव हाफ में डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस आप इस तरीके से वीसी कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। उसके बाद आप क्या करते रहेंगे, एक बार जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ गई, फिर वो क्या करेगा, उसको स्टेबल रहेगा, वो इतनी जल्दी आपका क्या होगा, आपकी डिस्चार्ज नहीं होगा कैपेसिटर। ओके, तो आपको यही करना है, ये इनपुट है, ये सर्किट है, ड्रॉ करिए, आंसर को हाइड रखेंगे और देखिएगा यही आपका आंसर आएगा। सो लाइक दैट आपको ये सर्किटरी भी सॉल्व करके देखना है, और काफी हद तक चांसेस हैं, 90% से ज्यादा ही इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आपको इसी सर्किटरी में कुछ ना कुछ वैल्यूज रख के वो आपको क्वेश्चन बना देगा। लाइक यहाँ पर उसने दे दिया है इनपुट में, जैसे कि एक स्क्वायर वेव फॉर्म दे दी है -20 to 20, और ये कैपेसिटर की वैल्यू दे दिया है V1 दे दिया है, रजिस्टर की वैल्यू 2.2 किलो ओम दे दी है, तो आउटपुट निकालिए कितना है। सो लाइक दैट वो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, बट ऑलमोस्ट इन्हीं में से काफी आपके सर्किटरी पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लैम्पर। आगे चलते हैं जीना डायोड।